सभी का आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रियल वर्ल्ड डेटा सेट को प्रोफेशनल तरीके से कैसे हैंडल करते हैं। अभी तक हमने देखा कि सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पर कैसे काम करते हैं, लेकिन असली दुनिया में डेटा में कैटेगोरिकल कॉलम्स भी होते हैं, जैसे सिटी, जेंडर, कंट्री वगैरह वगैरह जितने भी डेटा हैं। आज हम सीखेंगे कैटेगोरिकल डेटा को हैंडल कैसे करते हैं, वन हॉट इनकोडिंग क्या होता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, पाइपलाइन के अंदर प्री प्रोसेसिंग प्लस मॉडल कैसे लगाए जाते हैं, और एंड टू एंड प्रोडक्शन लेवल मशीन लर्निंग वर्कफ्लो कैसे बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले सारी ज़रूरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि नमपाई और पांडास डेटा हैंडलिंग के लिए। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डेटा को ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड करेगा। वन हॉट इनकोडर जो हमारा है वो कैटेगोरिकल डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। स्टैंडर्ड स्केलर न्यूमेरिकल डेटा को स्केल करेगा। कॉलम्स ट्रांसफॉर्मर अलग अलग कॉलम्स पर अलग अलग प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करने के लिए है। पाइपलाइन पूरे वर्कफ्लो को एक लाइन में जोड़ने के लिए। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है, और एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए है। इसके बाद हम एक सैम्पल रियल वर्ल्ड डेटा पर हम इसे अप्लाई करते हैं। तो यह एक रियल वर्ल्ड डेटा टाइप डेटा सेट्स है। यहाँ हम एज और सैलरी न्यूमेरिकल कॉलम ले रहे हैं। सिटी जो हमारा है वो कैटेगोरिकल कॉलम है, टेक्स्ट डेटा है। परचेज जो हमारा है वो टारगेट कॉलम है, 0 या 1, मतलब हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कि यूजर परचेज करेगा या नहीं करेगा। ये बेसिकली ऐसे मॉडल्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह जो हमारे शॉपिंग ऐप्स होते हैं उसमें ऐसा मॉडल यूज़ किया जाता है। चलिए अगला में हमारा है टारगेट, परचेज टारगेट जो हमारा है। यहाँ हम एक्स में सारे इनपुट फीचर डाल रहे हैं, वाई में आउटपुट टारगेट डाल रहे हैं। परचेज कॉलम को फीचर से हटा लिया गया है। अगला जो हमारा है वो हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में आप लोग जानते ही हैं कि हम जो है 80 यहाँ पे हम 75% डेटा हम ट्रेनिंग के लिए और 25% टेस्टिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा अगला होगा वो होगा न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल कॉलम से डिफाइन करना। यहाँ पे हमने एज, सैलरी और सिटी लिया है। एज और सैलरी जो हमारा है वो न्यूमेरिकल कॉलम है। सिटी जो हमारा है वो हमारा कैटेगोरिकल कॉलम है, ताकि कॉलम ट्रांसफॉर्मर को पता हो कि किस कॉलम पर क्या अप्लाई करना है। अगला जो हमारा है वो हमारा आएगा कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्रिएट करना, जो कि एक इंटरेस्टिंग कोड यहाँ पे हमने लिखा है। यह कोड यह कह रहा है कि एज और सैलरी पर स्टैंडर्ड स्केलर लगाना है और सिटी पर वन हॉट इनकोडर लगाना है। यानी न्यूमेरिकल डेटा जो है वो स्केल होगा और कैटेगोरिकल डेटा जो है वो वन हॉट इनकोड होगा। यही है कॉलम ट्रांसफॉर्मर की एक ही टाइम में अलग अलग कॉलम पर अलग अलग प्रोसेसिंग करना। जो अगला हमारा आएगा वो हमारा पाइपलाइन आएगा। ये फुल पाइपलाइन का हमारा कोड है, जिसमें हमने प्री प्रोसेसिंग, प्रोसेसर्स, मॉडल और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ किया है कोड में। अब हमने पूरा वर्कफ्लो एक पाइपलाइन में डाल दिया है। पहले प्री प्रोसेसिंग होगा, जिसमें हमारा स्केलिंग और इनकोडिंग एक साथ में आएगी। फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मॉडल ट्रेन होगा। अब हमें मैनुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो अगला हमारा होगा वो हाइपर पैरामीटर ग्रिड होगा। यहाँ पे हम एक छोटा सा एक कोड लिखते हैं हाइपर पैरामीटर ग्रिड के लिए, जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के सी पैरामीटर्स की अलग अलग वैल्यूज ट्राई करने के लिए होता है और बेस्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए होता है। यहाँ पे एक ध्यान देना होगा कि मॉडल अंडरस्कोर सी, कैपिटल सी लिखा है, क्योंकि मॉडल पाइपलाइन के अंदर है, मॉडल नाम से है, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल सी अंडरस्कोर कैपिटल सी यूज़ किया है। उसके बाद हम ग्रिड सर्च सी भी अप्लाई करेंगे। जो यहाँ पे हमने ग्रिड सर्च सी भी अप्लाई की है उसमें पूरे पाइपलाइन पे अप्लाई हो रहा है। 3 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करेगा ये मॉडल, बेस्ट पैरामीटर फाइंड करेगा। उसके बाद मॉडल ट्रेन करना है। मॉडल ट्रेन करने के लिए हमने ग्रिड डॉट फिट एक्सटेंड बाई ट्रेन यूज़ किया है। यहाँ पे सारे मॉडल ट्रेंड हो गए, वन हॉट इनकोडर, स्टैंडर्ड स्केलर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सारे नम कैट, ये सारे हमारे जो है ये ट्रेन हो गए हैं। तो यहाँ पे हम इनकोडिंग, इसमें इस लाइन में इनकोडिंग होगा, स्केलिंग होगा, मॉडल ट्रेनिंग होगा, क्रॉस वैलिडेशन होगा, बेस्ट पैरामीटर सर्च होगा, और सब कुछ ये ऑटोमेटिकली होगा। उसके बाद हम करेंगे बेस्ट पैरामीटर और सी बी स्कोर प्रिंट। इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट बेस्ट पैरामीटर और बेस्ट सी बी एक्यूरेसी।
तो यहाँ पे हमारा बेस्ट पैरामीटर और सी वी एक्यूरेसी आ रही है। तो कौन सा सी वैल्यू बेस्ट निकलता है, कौन सा क्रॉस वैलिडेशन में कितनी एक्यूरेसी आई है, ये सारा यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद आती है प्रेडिक्शन। इसके लिए हम बाईप्रेड ग्रेड डॉट प्रेड हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि अब कौन सा मतलब बेस्ट ट्रेंड पाइपलाइन टेस्ट डेटा पर प्रेडिक्शन कर रहा है कि कौन सा प्रेडिक्शन सही है, कौन सा प्रेडिक्शन गलत है। उसके बाद हम फाइनल एक्यूरेसी की ओर बढ़ते हैं। तो फाइनल एक्यूरेसी में ये हमारा एक टेबल जनरेट होकर आ रहा है जहाँ पे फाइनल टेस्ट एक्यूरेसी दिखाता है, प्रिसीजन दिखाता है, रिकॉल दिखाता है और F1 स्कोर दिखाता है, यानी कंप्लीट परफॉर्मेंस एनालिसिस दिखाता है एक ही चार्ट में। आज हमने सीखा कि कैटेगोरिकल डेटा कैसे हैंडल करते हैं, कॉलम ट्रांसफार्मर क्या होता है, पाइपलाइन में प्रोसेसिंग प्लस मॉडल कैसे जोड़ते हैं, एंड टू एंड प्रोफेशनल मशीन लर्निंग सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करना कि अपकमिंग वीडियो कौन सी टॉपिक पे होनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।